आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के 9:30 बज रहे थे। मैं खाना पीना खाकर बिस्तर पर लेटने ही वाला था कि तभी मेरे फोन की रिंग बजी। मैंने फोन देखा तो उसमें मेरे दोस्त कमल का कॉल आ रहा था। तो इतनी रात गए कमल का कॉल आता देख मैंने झट से कॉल रिसीव किया। तो मेरे कॉल रिसीव करते ही कमल ने कहा, यार तू कहाँ है? मुझे अभी अर्जेंट मामा के घर जाना होगा। तो तू क्या अभी अपनी कार लेकर आएगा? कमल मेरा काफी अच्छा दोस्त था। उसने भी मेरे लिए काफी काम किया है, तो मैं भी उसे ना नहीं बोल सकता। इस पर मैंने कमल से कहा, हाँ मैं आता हूँ, मगर क्या अर्जेंट है? मेरे ये पूछने पर कमल ने कहा, तू आना फिर बताता हूँ। इतना बोलकर कमल ने कॉल कट कर दिया। दिसंबर का आखिरी हफ्ता होने के कारण ठंड इतनी ज्यादा थी कि मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मगर कुछ किया भी नहीं जा सकता था। मुझे तो जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद मैं उठा और फटाफट से गर्मी के कपड़े पहनकर घर से बाहर निकला। तो बाहर चल रही ठंडी ठंडी हवाओं के कारण मेरे शरीर के अंदर हड्डियां तलक भी कांप रहे थे। खैर वहां खड़े खड़े समय जाया ना करके अपनी कार निकाली और कमल के घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरे घर से कमल का घर करीबन 20 किलोमीटर था, तो मुझे वहां पहुंचने में तकरीबन 30 से 40 मिनट का समय लगने वाला था। कार चलाते वक्त मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। ऊपर से ठंड का मौसम होने के कारण रात के 10 बजे आधी रात की तरह मालूम पड़ रहा था। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि मेरी हेडलाइट की रोशनी उस अंधेरे के आगे काफी कम पड़ रही थी। रास्ते पर दूर दूर तक मुझे मेरी गाड़ी के अलावा दूर दूर तक ना तो कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई गाड़ी। सन्नाटा तो इतना फैला हुआ था कि मानो ठंड के कारण इंसान तो दूर सभी परिंदे भी कहीं छिप गए हों। साथ ही साथ रास्ते पर छाए सन्नाटे को मैं अपनी कार के अंदर बैठकर महसूस कर पा रहा था। कमल के घर जाने में मुझे एक अलग रास्ता लेना पड़ता है, जिस रास्ते के दोनों ओर घने जंगल ही जंगल थे। भला तो हो इस बात का कि मैं कार में हूँ तो मुझे जंगली जानवरों का कोई डर नहीं है। मैं कार की सभी खिड़कियां बंद करके बैठा हुआ था, मगर फिर भी मुझे काफी तेज ठंड लग रही थी। खैर अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मेरा रास्ता एक काली बिल्ली ने काट दिया। तो उस बिल्ली के रास्ता काटते ही मैंने झट से ब्रेक दबाकर अपनी कार रोक ली, क्योंकि मैं बिल्ली के काटे गए रास्ते को पार करके काफी बार फंस चुका हूँ। इसलिए मैं इस बार ये जोखिम नहीं मोल लेना चाहता था। मेरे खड़े खड़े 5 मिनट हो गए, मगर उस रास्ते पर कोई भी पार नहीं हुआ। इस पर मैंने मन ही मन में कहा, लगता है आज मुझे बिल्ली के काटे गए रास्ते को पार करना ही होगा, और 5 मिनट इंतजार करके देखता हूँ। अगर कोई पार हुआ तो ठीक है, वरना मैं ही जाऊंगा। इतना बोलकर मैं 5 मिनट इंतजार करने लगा, मगर और 5 मिनट भी इंतजार करने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 5 मिनट के बाद भी उस रास्ते से कोई पार नहीं हुआ। जिसके बाद मैं अपनी किस्मत को कोसता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ देर कार चलाने के बाद मैं उस रास्ते पर पहुंचा, जिसके दोनों ओर घने जंगल थे। वो रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा वीरान था। ऊपर से अंधेरा भी इतना फैला हुआ था कि मुझे कार चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही साथ आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस रास्ते को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। रास्ते के किनारे घना जंगल होने के कारण चांद की हल्की रोशनी भी रास्ते तक नहीं पहुंच पा रही थी। खैर अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नजर रास्ते के किनारे खड़े एक आदमी पर गई, जो हाथ दिखाकर मुझे कार रोकने का
इशारा कर रहा था। उस आदमी को देखकर मुझे लगा कि शायद इस आदमी को कोई काम होगा। ये सोचकर मैंने अपनी कार को उस आदमी के पास रोका और उस आदमी से कहा, क्या बात है भाई साहब? मेरे ये पूछने पर उस आदमी ने कहा, वो भाई साहब, मुझे आगे अस्पताल जाना है, तो क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? इस पर मैंने उस आदमी से कहा, हाँ, क्यों नहीं, आप बैठो। मेरे इतना बोलते ही वो आदमी कार का दरवाज़ा खोलकर मेरी बगल वाली सीट पर चढ़कर बैठ गया। तो उसके बैठते ही मैंने भी कार भगाना शुरू कर दिया। कार चलाते वक्त मेरे जहन में एक सवाल आया कि मैं काफ़ी दिनों से इस रास्ते पर आना जाना कर रहा हूँ, मगर यहाँ तो कोई अस्पताल नहीं दिखा। तो ये आदमी किस अस्पताल की बात कर रहा है? इस सवाल को मैं ज़्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, यहाँ पर तो कोई अस्पताल नहीं है। मेरी ये पूछने पर उस आदमी ने बताया, आगे थोड़ी दूरी पर एक अस्पताल है। जिसके बाद और कुछ ना बोलकर मैं कार चलाने लगा। काफ़ी देर कार चलाने के बाद उस आदमी ने कहा, भाई साहब, कार रोकिए, अस्पताल आ गया। उस आदमी के मुंह से ये सुनते ही मैंने ब्रेक दबाकर कार को रास्ते के किनारे रोका। रास्ते के किनारे दूर दूर तक मुझे ना तो कोई अस्पताल दिख रहा था और ना ही कोई घर। तो आखिर वो आदमी किस अस्पताल की बात कर रहा है? खैर, जो भी हो, मेरे कार रोकते ही वो आदमी कार से उतरकर चलता बना। जिसके बाद मैं भी कार स्टार्ट करके आगे की तरफ चलता बना। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र मेरे बगल वाली सीट पर गई। तो मैंने देखा कि बगल वाले सीट पर एक थैला रखा हुआ है और वो थैला उसी आदमी का था, जिस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, मुझे ये थैला उस आदमी को देकर आना चाहिए, हो सकता है इसमें उसकी कोई ज़रूरी चीज़ें हों। इतना सोचकर मैंने वापस से कार रोका और थैला लेकर उस आदमी की तरफ चलता बना। कुछ कदम उस आदमी के पीछे पीछे चलने के बाद मैंने देखा कि वो आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उस आदमी को पेड़ के नीचे बैठा देख मैं काफ़ी हैरान हुआ कि ये आदमी तो बोल रहा था कि इसे अस्पताल जाना है, तो फिर ये पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहा है? खैर, मैं चलकर उस आदमी के पास गया। वो आदमी अपने सर को नीचे झुकाकर बैठा हुआ था। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, आपका थैला छूट गया था कार में। मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने अपने चेहरे को उठाया तो उसका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई और मेरे हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था और उसकी आंखें बाहर लटक रही थी। ये देखकर मैं समझ गया कि वो आदमी कोई इंसान नहीं है बल्कि एक भूत है। इससे पहले कि वो भूत मुझे मार डाले, मैंने थैला वहीं फेंक कर दौड़ लगा दी। भागता हुआ मैं अपनी कार में पहुंचा और कार स्टार्ट करके सीधे वहां से चलता बना। बाद में मुझे कहीं से पता चला कि आज से कुछ दिनों पहले उस आदमी का उस रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया था, मगर एक्सीडेंट के बाद भी वो काफ़ी देर तक जिंदा था। लेकिन ना तो किसी ने उसकी मदद की और ना ही कोई उसे हॉस्पिटल ले गया, जिस कारण उसकी वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो गई। तब से उसी की आत्मा वहीं भटकती है और लोगों से अस्पताल तक का लिफ्ट मांगती है। अगर कोई लिफ्ट दे दे तो ठीक, मगर अगर कोई लिफ्ट ना दे तो उसकी मौत पक्की है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।